कक्षा 9वीं के प्यारे कप्तानों, तो हम आ चुके हैं आपकी प्रश्नावली 2.4 लेकर, जिसका चौथा प्रश्न दिया हुआ है। उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। भैया जो हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन था उसको हमने पिछली वीडियो में हल कर चुके हैं, लेकिन जो तीसरा और चौथा प्रश्न है जो इस क्लास में हम हल करने वाले हैं, ठीक है। इसको भी कुछ इस तरीके से आप हल करेंगे। देखो हमने एक सर्वसमीकरण का आपको एक सूत्र याद करवाया था जिसको आपको हमेशा याद करके रखना है, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, कौन सा है, a प्लस बी प्लस सी का यदि होल स्क्वायर दिखाई दे तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आपको याद करके रखना है। इसको जब हल करते हैं तो यही निकल के आएगा, इसको हल करेंगे तो ये निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको हल करेंगे। देखो a की जगह पर क्या है, माइनस के 2x और b की जगह पर 3y और c की जगह पर 2z, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखो a की जगह पर हमारा क्या है, ये वाला, b की जगह पे है ये और c की जगह पर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ a है उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसका हम ऊपर वाला जो उसकी जगह की जगह पे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस 2x स्क्वायर। ऐसा ही b के साथ में करेंगे, प्लस 3y पे स्क्वायर प्लस c का मतलब 2z पर स्क्वायर, फिर 2ab, तो 2 है तो प्लस के बाद 2a गुणा का इनटू में है, देखो तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। a का मान क्या है अपना, माइनस के 2x, माइनस लगा है तो कोष्टक के अंदर कर देंगे। और b का मान क्या है, देखो 2ab है और b का मान अपना इनटू में है इसलिए 3y, ठीक है। प्लस है, प्लस लगा दिया 2bc, 2b का मान 3y और इनटू लगाएंगे, इनटू में है ना c तो 2z हो जाएगा, 2z प्लस 2ca तो 2a आ गया और c का मान क्या है 2z, तो इनटू लगा के 2z, फिर a का मान माइनस का 2x, ये कोष्टक लगा के ये हो गया, ठीक है। इसको आगे हल करेंगे। माइनस 2x का स्क्वायर है, इसको 2 बार गुणा करेंगे, माइनस 2x गुणा माइनस 2x, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा 4 और x का x में x स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 z स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे इनटू में है ये तीनों, तो यहाँ पे गुणा होगा 3 से 2 में, 3 दूनी 6 और 6 जब आ जाएगा तो 6 से 2 में गुणा होगा, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 12, लेकिन यहाँ पे माइनस था इसलिए यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या लग जाएगा, माइनस, और x और y दोनों साथ में है तो x y, ठीक है। हम यहाँ पे करेंगे प्लस 2 से 3 में 2 3 6, 6 से फिर 2 में, 6 दूनी 12 और क्या है y और z साथ में है तो y z, ठीक है। यहाँ पे है प्लस और इसमें देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, 2 दूनी 4 और 4 से दूनी 8 और x z, तो x z ये हमारा निकल के आ गया, ठीक है। इसमें से देखेंगे जो एक जैसा है उसे हम जोड़ देंगे और नहीं है तो नहीं है, देखो इसमें कोई एक जैसा नहीं मिल रहा है इसलिए ये हमारा उत्तर हो गया है, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो गया तीसरे का। और चौथा प्रश्न हम हल करते हैं, देखेंगे, इसको मिटाते हैं फिर उसको हल करेंगे क्योंकि ये बनेगा नहीं, ठीक है। आप इसको वीडियो को बंद करके फिर आप इसको हल करके देख सकते हैं, इसको उतार लेना। हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि अगला सवाल जो हल करना है इसमें बनेगा नहीं इसलिए, ठीक है। अब ये हमारा पहला सवाल हल हो चुका है, इसको हम मिटा देते हैं, हल हो गया तो ये तीसरा वाला। अब चौथा सवाल है उसको हम हल करते हैं, ये वाला। तो ये वाला दिया हुआ है तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे हल, और फिर ये सूत्र है, देखो ए बी सी दिया हुआ है तो इसकी जगह पे ए लिखा हुआ है, बी और ये सी की जगह पे सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर इसके बराबर में क्या है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब ए की जगह हमें क्या करना है भैया, जो मान दिया हुआ है ए का वही लिखना है, तो 3a दिया हुआ है इस पे स्क्वायर करेंगे, बी की जगह पे माइनस के साथ b और यहाँ पे स्क्वायर है, ये प्लस, देखो ये प्लस लग गया, b का मान है माइनस के साथ b, ये वाला माइनस के साथ b और इस पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर प्लस c, देखो माइनस की c दी है c की जगह, तो माइनस का c लिख दिया हमने और इस पे स्क्वायर, c पे स्क्वायर है इसलिए इस पे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस लगा हुआ है, प्लस 2 लिखा है, 2 ab का मान, देखो a अपना क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं a का मान क्या है, गुणा में है 3a और b का मान क्या दिया हुआ है 2ab, तो 2ab, b का मान दिया हुआ है हमारा माइनस का 7b, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे 2bc, तो b का मान क्या दिया हुआ है भैया, माइनस का 7b और c का मान माइनस का c, ठीक है। कोष्टक में कर सकते हैं तो कोष्टक में कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस 2c और a का मान 3a, ये हमारा हो गया। इसमें मान रखे गए हैं, इसमें मान रखे गए इसके। अब यहाँ पे देखो 3 त्रिका 9a स्क्वायर, क्या 3a का वर्ग किया तो
यहाँ पे इसका करेंगे -7b और -7b का गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 7 हो जाएगा 49 और b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी -c और -c का जब दो बार गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा में और c पे स्क्वायर हो जाएगा प्लस। यहाँ पे इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 6 से 6 7 42, लेकिन माइनस का है ये इसलिए यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 42 और a और b साथ में है तो a और b ये आ गया। यहाँ पे देखेंगे प्लस का प्लस लिख देंगे, 2 से 7 में गुणा करेंगे 2 7 14 माइनस की 14 आ जाएगा और माइनस से माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा तो 14 b और c बचेगा तो b और c ये लिखा। देखो यहाँ पे देखो माइनस दिया है, इसमें गुणा होगा 2 से तो माइनस का 2c आ जाएगा, लेकिन जब 2 और 3 का गुणा करेंगे 2 3 6 तो माइनस का 6ca ये हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। ये उत्तर हो जाएगा हमारा, ठीक है। जो चौथे का है ये उत्तर हो गया हमारा, ठीक है। अगर जो समझ में नहीं आ रहा है आप बता सकते हैं। अगला जो सवाल है उसको हम देखिए हल करते हैं। तो अगला आपका चौथे का जो सवाल दिया हुआ है 5वां, इसको हम देखिए कुछ इस तरीके से हल करेंगे। जिस तरीके से हमने पिछले सवालों को इसमें मान रख के हल किया है इसी तरीके से देखो a b c प्लस में दिया हुआ है और इस पे स्क्वायर है। देखो यहाँ पे इसका a का मान क्या दिया हुआ है a और b का मान क्या दिया हुआ है a और c का मान दिया हुआ है ये, ठीक है। a b c पे होल स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर है। इस a b c का जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसका पे स्क्वायर लिखा, 2 का गुणा किया गया, जो किया यहाँ पे कर देंगे हम, ठीक है। तो a स्क्वायर है तो a का मतलब है a माइनस का 2x पे स्क्वायर चाहिए, b स्क्वायर मतलब 5y पे स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब माइनस का 3z पर स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 और a का मान दिया हुआ है माइनस का 2x 2a और b का मान दिया हुआ है 5y प्लस 2bc 2b का मान दिया हुआ है 5y और c का मान क्या दिया हुआ है भैया माइनस का 3z, ठीक है। 2bc प्लस 2ca 2c का मतलब है माइनस का 3z और c का a का मतलब है माइनस का 2x। ये हमने इसमें abc जो मान माने थे इसकी जगह पे ये मान रख दिए हैं, जहां पे कुछ नहीं लगा वहां पे गुणा का चिन्ह है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा में और 2 दूनी हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 3 त्रिक 9 z स्क्वायर। ये हम यहाँ पे करेंगे माइनस, देखो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, माइनस के 2 से माइनस यहाँ प्लस के 2 में गुणा होगा माइनस का माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 तो यहाँ पे 20 xy हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे माइनस 3 दूनी 6 5 दूनी 10 और 30 हो जाएगा 30yz माइनस प्लस यहाँ पे माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12zx ये हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा इसका, ठीक है भैया। ये हमारा इसका उत्तर हो गया इस सवाल का 5वें का। जो 6वां सवाल दिया हुआ है उसको देखिए हम कुछ इस तरीके से हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों जो आपका 6वां सवाल दिया हुआ है चौथे में कुछ इस तरीके से पुराने जो विधि दी हुई है उसी की तरह हल करेंगे हम। यहाँ पे आप देखेंगे a की जगह पर ये दिया हुआ है, b की जगह पर ये दिया हुआ है, c की जगह पर ये दिया हुआ है, इसी में मान रख के हम ये सारे सवाल हल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे a की जगह पर देखो a स्क्वायर है तो यहाँ पे 1/4 जो ये दिया हुआ है तो 1/4a इस पे स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस ये वाला प्लस लगा दिया, b स्क्वायर है तो b की जगह पे माइनस 1/2b है तो माइनस का 1/2b कर सकते हैं, ऐसा स्क्वायर कर सकते हैं इसका, ठीक है। हम यहाँ पे अगला देखेंगे प्लस लगाएंगे, c लिखा हुआ है c पे स्क्वायर मतलब 1 पे स्क्वायर कर देंगे, c की जगह पे 1 लिखा हुआ है तो 1 पे स्क्वायर प्लस 2ab 2 का मतलब ये है और a का मतलब क्या है 1/4a मतलब जहां पर 1 है वहां पे a/4 भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। b का मान क्या है देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का b/2 कर सकते हैं, 1 की जगह b भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी लिखा जाता है इसको। फिर यहाँ पे प्लस 2bc 2b माइनस का b/2 b और c का मान 1 है प्लस 2ca 1 की जगह a भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे 1/4 था और इनटू में a था इसलिए a का गुणा ऊपर हो जाता है इसलिए a/4 भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे आप इसका गुणा कर देंगे, देखो 1/4 a जो दिया हुआ है इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बटे 16, यहाँ पे प्लस 1/2 देखो b स्क्वायर बटे 4 प्लस 1 प्लस यहाँ पे 2 से करेंगे तो देखो ऊपर का ऊपर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे या माइनस से जब सबका गुणा करेंगे देखो 2 से ये 2 दिया हुआ है 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऊपर क्या बचा
ए बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया प्लस का था जो माइनस का हो जाएगा यहाँ, क्योंकि माइनस का है तो माइनस का, ए और बी ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का, 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया माइनस 2 से 2 क्रॉस कर सकते हैं तो माइनस का बी बचेगा, प्लस कर सकते हैं यहाँ पे देखेंगे 2 और 2 से जब इसको काटेंगे हम 2 से, इसको 2 दूनी 4 तो ए बटे 2 लिख सकते हैं। ये हमारा उत्तर हो जाएगा छठवे का। आपको जो सवाल समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं प्यारे बच्चों। और आपका जो अगला सवाल है, 5वें के जो सवाल दिए हुए हैं, जो आगे के सवाल हैं उनको हम अगले जो अपना पार्ट आएगा उसमें हम हल करके बताएंगे। और घबराने की कोई बात नहीं है, डायरेक्ट आप सवाल कीजिए, अच्छे से समझिए, शुरू से प्रश्नावली करेंगे तभी समझ में आएगा। आप बीच में से आकर अगर समझ रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको अच्छे से पढ़ाएं और अच्छे से समझाएं। यदि आपको नहीं आ रहा है तो शुरू से जो वीडियो बनती है आपके जो लेसन की, तो उसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तभी आपको समझ में आने वाला है। धन्यवाद।